आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। सबसे पहले पढ़ते हैं जो निगुण भक्ति धारा के संत हैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, उसे निगुण भक्ति धारा के संत कहा जाता है। सगुण होते हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संत पीपा पढ़ते हैं, जो कि इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में 1323 ईस्वी में हुआ। संत पीपा को भगत पीपा के नाम से भी जाना जाता था और सरदार पीपा के नाम से जाना जाता था। पीपा विरागी नाम से जाना जाता है। पीपानंद के नाम से जाना जाता है। संत पीपा के पिता का नाम है प्रताप सिंह है और माता का नाम है लक्ष्मीवती। और संत पीपा के गुरु हैं रामानंद गुरु हैं और संत पीपा रामानंद के शिष्य थे। इनका मंदिर जो कि समदड़ी गांव है बाड़मेर में, वहां पर इनका मंदिर है। और इनकी छतरी गागरोन जो कि झालावाड़ में है और काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है। संत पीपा की रचनाएं हैं चिंतावणी, जोग, गुटका और ये दर्जी समुदाय के देवता हैं। इनकी गुफा है टोडा राय सिंह टोक में। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है। टोडा राय सिंह टोक में इनकी गुफा है। एक प्रश्न ये आता है कि दर्जी समुदाय के देवता कौन से हैं संत पीपा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ, झालावाड़ में हुआ। अगले हैं संत धन्ना जी। धन्ना भगत थे। इनका जन्म 1415 ईस्वी में दुवन गांव है टोक में है और ये जाट जाति के देवता थे। इनका स्मारक बना हुआ है जोबनेर जयपुर में। संत धन्ना जी का स्मारक बना हुआ है। ये शिष्य रामानंद के ही शिष्य थे। संत पीपा भी रामानंद के शिष्य थे और संत धन्ना जी भी रामानंद के शिष्य थे और ये धन्ना पंथी के अनुयायी थे। गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में संत धन्ना द्वारा रचित है। प्रणामी संप्रदाय। इनके जो अनुयायी हैं जो प्राणनाथ थे और इनका नाम महामती प्राणनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो मुख्य पीठ है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में इनकी मुख्य पीठ है और इनके गुरु हैं निजामंद स्वामी। अगले संत हैं गुदड़ संप्रदाय। ये संप्रदाय है, इनके जो अनुयायी हैं संत दास जी ने इनको शुरू किया और इनकी प्रधान पीठ है दांतला गांव भीलवाड़ा में। संत दास जी गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते थे। ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि गुदड़ी से पहने हुए कपड़े कौन से संत पहनते थे। संत दास जी पहनते थे। ये प्रश्न आता है कि गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, जो दांतला गांव भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। अलखिया संप्रदाय जो कि स्वामी लाल गिरी द्वारा शुरू किया गया, इनकी प्रमुख पीठ है बीकानेर में। अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ स्वामी लाल गिरी द्वारा लिखा गया। इनकी समाधि है गलता जयपुर में। स्वामी लाल गिरी है ना, इनकी समाधि गलता जयपुर में बनी हुई है। लालदासी संप्रदाय संत लालदास ने शुरू किया। इनकी जन्म धौली गांव अलवर में है। ये मेव जाति मेव मुसलमान होते हैं मेव जाति। इनके प्रधान पीठ नगला गांव भरतपुर में है। ये स्वयं कमाकर खाते थे। ये प्रश्न आता है कई बार कि ऐसे कौन से संत थे जो स्वयं कमाकर खाते थे। संत लालदास जी थे। इनका उपदेश है लालदास जी चेतावनियां एवं वाणी। अगला संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय के संत हैं हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी, इनका जो प्रधान पीठ है जो कि गाडा डीडवाना नागौर में है और इनका जन्म हुआ कापड़ोद गांव डीडवाना में इसका जन्म हुआ। अगला है संप्रदाय विष्णोई संप्रदाय। इन जो कि संत जाम्बो जी ने यह संप्रदाय शुरू किया। संत जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी भाद्र पद कृष्ण अष्टमी को हुआ और इनका जन्म पिपासर गांव नागौर में हुआ। इनके पिता संत लोहट जी पवार थे और इनकी माता का नाम आशा देवी थी। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि संत जाम्बो जी के पिता का नाम कौन है। पिता का नाम है लोहट जी पवार और माता का नाम है हस्सा देवी।
विश्नोई पथ की स्थापना संत जाम्बोजी ने की, कब की? 1485 ईस्वी में संबराथल मुकाम बीकानेर में विश्नोई पंथ की स्थापना की और संत जाम्बोजी ने 29 नियम दिए और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनका नाम है, एक तो जम्ब संहिता लिखा गया, एक जम्ब सागर लिखा गया, एक शब्द वाणी लिखा गया, एक विश्नोई धर्म प्रकाश लिखा गया। ये पर्यावरण वैज्ञानिक थे, पर्यावरण प्रेमी भी थे, जीवों की रक्षा करते थे। विश्नोई संप्रदाय का मंत्र है विष्णु विष्णु तू भण भण रे प्राणी, ये इसका जो मंत्र है। इसमें प्रश्न आता है ना, तो वो प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म पिपासर नागौर में हुआ और कब हुआ? 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है लॉर्ड जी पवार, माता का नाम भी पूछ लिया जाता है आशा देवी। विश्नोई पंथ की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, ये ज्यादा प्रश्न आता है। विश्नोई पंथ की स्थापना मुकाम बीकानेर में की गई और 29 नियम दिए इन्होंने। अगले संत हैं दादू पंथी, ब्रह्मा संप्रदाय के हैं और इनके जो अनुयायी हैं संत दादू दयाल ने दादू पंथ शुरू किया। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ और राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहते हैं और इनकी प्रधान पीठ है निरैना, या इसे नारायणा भी कहते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है। और इनके शिष्य 52 शिष्य थे, जिसे 52 स्तंभ कहा जाता है। संबोधन दादूराम सत्यराम से इसको संबोधन किया जाता थे, जो कि अलख दरीबा के नाम से सत्संग करते थे। 1585 ईस्वी में अकबर दादू की भेंट कहाँ पर हुई? फतेहपुर सीकरी में। ये प्रश्न अच्छा है कि अकबर और दादू की भेंट कहाँ पर हुई? फतेहपुर सीकरी में हुई। कब हुई? 1585 ईस्वी में। संत रजब जी, जो कि इसके दादू दयाल के ही शिष्य थे, जिनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ और ये दादू के ही शिष्य थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहते थे। ये प्रश्न अच्छा है कि ऐसे कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहते थे? संत रजब जी। इनकी मुख्य गद्दी है सांगानेर जयपुर में ही इनकी गद्दी है। अगले संत हैं संत सुंदर दास जी। ये संत दादू दयाल के ही शिष्य थे और जिनका जन्म दौसा जिले में हुआ और दादू के प्रमुख शिष्य थे। संत गरीबदास जी जो दादू दयाल के पुत्र थे, संत गरीबदास जी दादू दयाल के पुत्र थे और दादू पंथ से खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी और नागा की प्रमुख शाखा है। ये प्रश्न आता है कि दादू पंथ में जो खालसा, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा क्या है? ये दादू दयाल की प्रमुख शाखाएं हैं। राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय संत रामानंद के 4 शिष्यों ने शुरू की। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना प्रधान पीठ जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये अच्छा प्रश्न है कि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अच्छा प्रश्न है। मायाराम की बावड़ी में संत रामचरण जी ने तपस्या की। ये प्रश्न रामचरण इसी ने राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापना की और संत रामचरण जी ने मायाराम की बावड़ी में तपस्या की। जो राम स्नेही की जो पीठ है ना, जो एक है शाहपुरा शाखा, ये प्रधान पीठ है। इनके जो अनुयायी हैं संत रामचरण जी ने ही शाहपुरा में इसका शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। संत रामचरण जी ने ही इस पीठ को शुरू किया और संत रामचरण जी का जन्म सोडा गांव टोक में हुआ और संत कृपा राम से दीक्षा प्राप्त की और इन्होंने उपदेश दिए अन्न बेवाणी उपदेश दिए और शाहपुरा में इनके ही खुशी में जो कि फूलडोल उत्सव है ना, जो रामचरण जी ने ही शुरू किया था। अगली शाखा है रेण शाखा, जो राम स्नेही की शाखा है। रेण शाखा जो कि नागौर में स्थित है और यह रेण शाखा संत दरियाव जी ने शुरू की और दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में हुआ और इनके गुरु थे प्रेमदास और दरिया पंथ इन्होंने शुरू किया। अगली शाखा है सियतल शाखा, जो कि बीकानेर में स्थित है और सियतल शाखा हरिराम दास जी ने शुरू की और संत जयमल दास ने इन्हें राम स्नेही संप्रदाय की दीक्षा दी। संत जयमल दास ने हरिराम दास जी को राम स्नेही संप्रदाय। अगली है खेड़ापा शाखा, जो कि जोधपुर में स्थित है। खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में स्थित है और संत रामदास जी ने यह शुरू की, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ।
अगला तेरापंथी जैन संप्रदाय संत भिक्षु या भिक्खण जी ने शुरू की और संत भिक्षु का जन्म 1726 ईस्वी में कटालिया गांव पाली में हुआ और इनकी समाधि जो कि सिरियारी गांव पाली में बनी हुई है और 13 नियम दिए